जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग आज तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज चैप्टर 11 करेंगे। इससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में हिंदी लेवल पर पूछा जाता है, जिसमें भी हिंदी क्वेश्चन रहता है। अभी आपको सारे क्वेश्चन का क्या होगा, जो भी क्वेश्चन पूछा होगा उसमें लिखा होगा, जैसे यूपी पीजीटी है, यूपी टीजीटी है, इस तरह से लिखा हुआ है। ये प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन का संकलन है, एक कलेक्शन है, बहुत ही अच्छी बुक है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा सा थ्योरी है, आइए देख लेते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द भेद है। बनावट के आधार पर हम बात करें तो बनावट के आधार पर शब्दों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसी तरह से उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बांटें तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये आ गया संकर, तो बात बोल सकते हैं 5 कैटेगरी, 5 टाइप हो गया। अब देखिए, परंपरा तत्सम को ना 2 कैटेगरी में बांटे हैं, एक परंपरागत तत्सम, दूसरा निर्मित तत्सम। तो परंपरागत तत्सम क्या होता है? जो शब्द संस्कृत में उपलब्ध है वे परंपरागत तत्सम कहे जाते हैं। जो शब्द संस्कृत में या जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए गए हैं, उसको क्या बोलते हैं? निर्मित तत्सम शब्द। अब देखिए, तत्सम शब्द की बात करें तो क्योंकि क्वेश्चन बनेगा इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत्हलंत जोर सम, जिसका अर्थ है उसके समान, उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही भांति हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम कहते हैं। सेम वर्ड संस्कृत से हिंदी में आ गया, उसको क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द। जैसे धन, नारी, महिला को जलज, पानी, सर्वदा, सीमा, राष्ट्र, रवि, सौंदर्य, कुरूढ़, गौड़, यह आदि शब्द आ गए, इसको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। अब बात करें हम तद्भव शब्द की। उस देखिएगा, तद्भव का शब्द अर्थ है उससे होना, अर्थात वे शब्द जो सरोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। क्योंकि यह शब्द संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं। अतः स्वरूप में परिवर्तन आ गया। जैसे दही शब्द से दधी से, फिर कान शब्द से कृष्ण से होकर हिंदी में आ गए, ऐसे शब्दों को तद्भव हम लोग सिंपल में बोलते हैं। संस्कृत के न बिगड़े रूप को, यानी उसके रूप में परिवर्तित रूप को तद्भव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तद्भव बोलेंगे। सेम एज इट इज उठ के आ गया, उसको बोलेंगे तत्सम। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया तत्सम शब्द, तत्सम, ये शब्द दिया तद्भव, इसको तत्सम में बदलना है। जैसे घोड़ा, घोटक, फुर्ती, स्फूर्ति, ये तत्सम आ जाएंगे। जैसे गेहूँ, संस्कृत में गोधूम, यानी तत्सम में गोधूम। मुँह, मुख, आंसू, अश्रु, आंसू का क्या हो जाएगा? अश्रु। अधोड़ा, इसके हम लोग बोलते हैं अंधेरा, हिंदी संस्कृत में होता है, या तत्सम में बोलते हैं अंधकार। अंधेरा का क्या हो जाएगा? अंधकार, तत्सम। कुकुड़ा का कुकुर, खीर का क्षीर, तत्सम हो जाएगा। जैसे मोर का बनाने कहेगा तत्सम, तो मयूर हो जाएगा। सफ़ेद का श्वेत हो जाएगा। भौजाई का भ्रात्य, जाया हो जाएगा। इसी तरह से हम मेघ का तत्सम बनाएं, मेघ का बनाया जाए तो मेघ का हो जाता है मेघ, भौड़ा का हो जाता है भ्रामर, जेठ का हो जाता है ज्येष्ठ, कंधा का हो जाता है स्कंध। कंधा का क्या हो जाएगा? स्कंध। हम उबटन का बनाने जाए तो उबटन का हो जाएगा उधर्वतन, उधर्वतन। केला का कदली, पसीना का परसविन, कपास का करपास, ओझा का उपाध्याय। ओझा का क्या बन जाएगा? उपाध्याय। चांद का बन जाएगा चंद्र। विवाह का हो जाएगा विवाह। देखिए, विवाह एक संस्कृत है, तत्सम शब्द है। अब हम थर्ड कॉलम में देखते हैं। थर्ड कॉलम में किस टाइप का क्वेश्चन? ये है हमारा तद्भव, जिसको हम बिगाड़े रूप में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाए हैं। सेम संस्कृत का, जैसे काम का कर्म हो जाएगा, कान का कृष्णा हो जाएगा, कान्हा का काज का कार्य हो जाएगा, अक्षर का अक्षर हो जाएगा। जैसे बीएड में पूछा गया है, ये परीक्षा हो जाएगा, दूध दुग्ध हो जाएगा, आशीष आशीष हो जाएगा, करोड़ कोटि हो जाएगा, परख परीक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बीएड में है, आँख का हो जाएगा अक्षी, साखी का हो जाएगा साक्षी, आम का हो जाएगा आम्र, आँख का हो जाएगा अक्षी, ईंट का हो जाएगा ईंट का इसी का। कौआ की बात करें तो ये संस्कृत तद्भव हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा काक, खेत का क्षेत्र, आंसू अश्रु, शिष्य का शिष्य, इस तरह से हो जाएगा। फिर हम बात करें दहीना का दक्षिण, पसीना का परसविन्न, कंगन का कंगन, भभूत का विभूति, फिर मौत का मृत्यु, गंवार का ग्रामीण, कान का कर्ण, कान का क्या हो जाएगा? कर्ण। अब हम और बात करेंगे, कुछ ऐसे तत्सम शब्द देख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, देखेंगे।
ये बीएड ज्वाइंट में इंटरी में जहाँ से यूनिवर्सिटी में पूछा गया है एंट्रेंस में। साखी का साक्षी, सावन का सरावन, भगत का भक्त, फिर भौं का बोलेंगे तो बुरु, भौं का क्या हो जाएंगे बुरु, मक्खी का मक्षिका, बांसुरी का बंसी, सरसों का तत्सम सरसन सरसप, फिर बच्चा का वत्स, बच्चा का क्या बोलेंगे वत्स, बीएड में पूछा गया है। ये है क्या, देवर का द्विवर, देवर का क्या हो जाएंगे द्विवर। अब और देख लेते हैं, ये राज्य लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस का पूछा हुआ है और सभी जितने भी पीसीएस है। जैसे हम तद्भव बोलते हैं, तद्भव ओंछा अंगप्रोच, अच्छा अक्षत, उछा उत्साह, ओखली उलूखल, किसन कृष्ण, काट काष्ठ, क्रोधी क्रुद्ध, 18 अष्टाल, क्या बोलेंगे 18 का 18 का अष्टादश, आज अग उजाला उज्जवल, कपूत कुपुत्र, कारज कार्य, कुटुंब कुटुंब, खेत क्षेत्र, खेत का बताया विद्युत से पहले, गधा का गर्दभ, घोड़ा का घोटक, छेद का छिद्र, जौ का यौ, तीर्थ का तीर्थ, दर्शन का दर्शन, दही दधी, तुरंत तौरित, जुगति युक्ति, 14 चतुर्दश, गिद्ध गृह, गेहूँ गोधूम, क्रोधी क्रुद्ध। इस तरह से हम बात करें तो गाय का हो जाएगा गौ, गाय का क्या हो जाएगा गौ, नेह का स्नेह, पृथ्वी पृथ्वी, बहिन भगिनी, फिर आँख अक्षी, बैल बलिवर्द, भादो भाद्रपद। नाक का तद्भव का तत्सम होगा नाकड़, पहुना प्राधूर्ण, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ इस तरह होगा बछड़ा वत्स, बहु वधु, बेहड़ा विवितिक, भौं भौं भुरु। इस तरह से हम बात करेंगे मानुष की, क्या बात करते हैं भगत, भक्त हो जाएगा सेठ श्रेष्ठी, साखी साक्षी, ससुर सौसुर, सावा श्यामक, सावला श्यामल, मानुष मनुष्य, सुहाग सौभाग्य, सन्यासी सन्यासी, साहित्यक साहित्यक, सपना स्वप्न, शब्द शब्द। ये देख लिए ये कॉलम को। अब हम लोग जाएंगे दूसरा कॉलम को। सही क्वेश्चन आपका बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा। जैसे अक्षोह का हो जाएगा अक्षोभ, अखरोट का क्या हो जाएगा अक्षोट, उछाल का क्या हो जाएगा उत्साह, फिर बोलेंगे उसास उच्छ्वास, कंगन कंकन, केवट कैवर्त, गांव ग्राम, गाभिन गर्भिणी, मछली का मत्स्य, महुआ मधुक, फिर सुई सूचिका, मूछ। इस तरह से बात देंगे। समसुरु मिठाई मिष्टी, ससुराल क्या बोलेंगे ससुराल का ससुरालय, बताइए ससुराल का क्या हो जाएगा ससुरालय। हड़ा का हरित, क्या बोलेंगे हरित की होली होलिका, हिरण हिरण हरिण, सौत सपली, सौत का सपत्नी, फिर सांवला श्यामल, सांड सांड सत्तू, फिर से देंगे सख्त, सींग का सिरिंग, चांदनी चंद्रिका, घोड़ा घट, रवैया गवैया, गायक खार छार, कोड़ी कुष्ठी, 18 अष्ट, कोयल कोकिल, गभिनी गर्भिणी, गांव ग्राम। तो इस तरह से देख लेंगे, बनाने कहेगा। फिर हम लोग आगे थे चांदनी का चंद्रिका, चंद्रिका चना चानक, चुमना चुंबन, चोरी चौर्य। फिर बात करेंगे हम किसकी बात करते हैं, चोरी का घड़ी का घटिका, फिर चतेरा चित्रकार, जौनु जनेऊ, यज्ञोपवीति, तीखा तीक्ष्ण, तालाब तगड़ा। फिर बात करेंगे सिंह का श्रृंग, सुआ सुआ का शाक, फिर हीर का हृदय, सियार श्रृंगार, रूठा रुष्ट, रास राशि, लाज लज्जा, लोहार लोहार, अंगूरी क्या बोलेंगे अंगुली। फिर बात करेंगे हम थामना का स्तंभ, तमोली तंबुलिक, दामाद जमाता, दुबे द्विवेदी द्विवेदी, नाई नापति, दारी दृष्टांका, नेवता नियंत्रण, पाती पत्रिका, पाहुन। इस तरह से देख लेंगे। ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ। अटारी अट्टालिका, अद्धा अर्ध, अनशन अनशन, आठ अष्ट, आवा आपाक, आरसी आदर्श, औंध अवमूल्य, खेत क्षेत्र हो जाएगा। इस तरह से हम बात करें खतरी का क्षत्रिय हो जाएगा, खतरी का क्षत्रिय, खप्पर का खरपर, गाहक का ग्राहक, गात का गात्र, चक्का चक्र, छति छति। फिर बाद यमुना का यमुना, चौथा का तत्सम हो जाएगा चतुर्थ, ताव का ताप, दही का दधी, मेढक का मंडूक, भांजा का भगनीय, बहनोई का भगनीपति, बकरा का वर्कर, भूख का भबुआ, वसेरा का वासगिरे, पीढ़ा का पीत, पट पीठ का पृष्ठ, पसीना का परशून्य। ये सारे आपने देख ली, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब चलते हैं दूसरा पेज में क्या है। अब बात करेंगे ये सारे देशज शब्द। आज आपको हम ऐसा ऐसा देशज शब्द बताएंगे जिसको आप कभी सुने भी नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। आप हमारे साथ बने रहिए। देशज और विदेशज शब्द का ये भंडार है, कलेक्शन है।
तो परिभाषा के अनुसार कहा जाता है, परिभाषा क्या कह रहा है कि देखिएगा, ऐसे शब्द जो अनादिकाल से बोलचाल में व्यवहार होते आए हैं, व्यवहृत होता आया है, जिनकी व्युत्पत्ति व्याकरण है ना लभ्य नहीं है, व्याकरण के अनुसार नहीं है, देश शब्द कहलाते हैं। तो देखेंगे देश शब्द के अंतर्गत प्राय ऐसे शब्द आते हैं जिनका मूल संस्कृत में नहीं मिलता और जो साहित्यिक भाषाओं से परे सामान्य जनता के बीच युगों से व्यवहार में होते आ रहे हैं। देसी शब्दों का एक कोश आचार्य हेमचंद्र ने तैयार किया है, जिसे रय नावली उर्फ देशी नाम वाला कहा गया है। इसी से कुछ शब्दों का उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। देश शब्दों के आगे कोष्ठ में हेमचंद्र द्वारा दिए गए मूल शब्द के दिए जा रहे हैं। जैसे अधाना, इसका मूल शब्द होता है अगधाने। हम बोलेंगे अगोरी, अगोरी या अंगोला, तो इसको बोलते हैं ईख का अगला भाग, है ना, अंगली। इच्छा का इस तरह से देख लेंगे, आँख मिचोनी, तो बोलते मतलब शुद्ध क्या है, उच्छी, अच्छी, अच्छी विच्छी। जड़ाव मोटा, जरावड़ मोटा। कपड़ा, कपड़ा का क्या बोल देते हैं, मोटा कपड़ा, है ना। अथाह, है ना, बोलते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं अथाह, तो क्या बोलेंगे, उत्था, अत्था। उलट पलट, हम लोग क्या बोलते हैं, अलट पलट, अलट पलट्टम। तो ये सारे शब्द हैं जो देश शब्द है। जिस तरह से आपूस बोल सकते हैं, है वहाव, आहू बोलते हैं, उकसाना, इस तरह से ओखली, उखली, ये सारे हमारा देश शब्द है, आप देख लीजिएगा। उबना, ओछना, ओढ़ना, ओढ़ना, लौटना, ये सारा सहन करना, कटारी, कबाड़, कुंद, ये सारे हमारे देश शब्द है। चोटी, चोटैया, छिल, ये सारे हमारे देश शब्द हैं। अब आएंगे कुछ और हिंदी के शब्द, अरबी के शब्द, फारसी के शब्द, विदेशी शब्द, है कि नहीं। तो देखिएगा, विदेशी शब्द की बात करेंगे हिंदी में, देखिएगा बहुत सारे भाषाओं का ना शब्दों का क्या है, समावेश किया गया, सम्मिलन किया गया है। तो हिंदी में विदेशी भाषाओं, विशेषकर फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि शब्द आम चलन में आ गए हैं, परंतु हिंदी में इन भाषाओं के शब्दों को भी अपने ढंग से ग्रहण किया है। इन भाषाओं के शब्द हिंदी को अपनी विशेषताओं के अनुरूप बोले तथा लिखे जाते हैं। हिंदी में आगत कुछ विदेशी शब्दों एक सूची नीचे दी गई। जैसे अरबी भाषा के शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं हम तो आपको पढ़ के बता देते हैं। अभी पूछेगा इनमें से कौन सा अरबी भाषा के शब्द है, तो अब अच्छा से देखिएगा। कह रहा है, क्या कह रहा है, अकल, क्या कह रहा है, अकल। अजब, अजब, अजायब, अजीब, असर, अहमक, अल्लाह, अदा, आदत, आदमी, आखिर, आसार, इलाज, इनाम, इस्तीफ़ा, इज़्ज़त, है ना, इजलास, फिर इमारत, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औलाद, औरत। इस तरह से सारे को भी देखेंगे। इनमें से पूछेगा कौन सा संस्कृत शब्द है। कर्ज, कमल, कब्र, कदम, कसूर, कसर, कसम, कसरत, किला, किस्त, किस्मत, किस्सा, किताब, कुर्सी, ख़त्म, खबर, ख़राब, ख्याल, गरीब, गैर, जलसा, जिस्म, जाहिल, जहाज़, फिर बोलेंगे जवाब, जनाब, जालिम, जिहन, तकदीर, तकिया, तरफ, तमाम, तकाज़ा, तुर्की, तजुर्बा, तमाशा, तारीख़, दगा, दफ़ा, दफ्तर, दवा, दल्लाल, दावा, दान, दावत, दाखिल। फिर बोलेंगे दिक, दीन, दुआ, दुकान, नकद, नकद, नहर, नशा, नतीजा, चल, फ़कीर, फ़ायदा, फ़ैसला, वाकिब, मवाद, मदद, मल्लाह, मजबूर, मर्ज़ी, मशहूर, फिर बोले मजमून, मतलब, मालूम, मामूली, मात, मुनी, मिसाल। ये सारे क्या हैं, फ़ारसी के शब्द हैं, हक, ये सारे। अब देखेंगे ये तो थे हमारे क्या, अरबी फर्ज शब्द। अब ये हमारे फ़ारसी शब्द हम दो चार को पढ़ देते हैं। जैसे अदा, अफसोस, आतिशबाजी, आबरूज, आबदार। तो आपको याद रखना पड़ेगा खरगोश, गर्द, ये सारे के कौन से फ़ारसी शब्द है, कौन से अरबी शब्द है। अभी अभी आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे तब आपको पूछा जाएगा। जैसे पुर्तगाली शब्द है, इसको याद ही कर लीजिए क्योंकि 4-5 गो है। जैसे अलकतरा, फिर बोलते हैं आलपीन, ये पुर्तगाली शब्द है। अलमीरा, ये भी पुर्तगाली शब्द है। बाल्टी, ये भी शब्द है, बोल्डे से बाल्टी बना, फिल्टा से फीता बना, टोबैको से तंबाकू बना, टोबैको काउजेस कैंसर। अंग्रेजी के कौन सा शब्द हम लोग एकदम धड़ल्ले से इंग्लिश में यूज़ करते हैं, हिंदी में यूज़ कर रहे हैं। ऑफिसर्स, इंजन, है ना, हॉस्पिटल, डॉक्टर, कैप्टन, थिएटर, स्लेट, टिकट, लैंटेन, लालटेन, लैंटर्न, फिर बोलते हैं तारपीन, फिर बोलते हैं मास्टर साहब, मस्साब, हम लोग क्या बोलते हैं, मासाब। फिर जेलर, जेल का। और सारे शब्द जैसे माइल, कितने किलो मील दूर है। फिर बोलते हैं बॉटल, फिर स्टेशन, स्कूल, फिर बोलते हैं क्या, बुशर्ट, टिन, पुलिस, इंस्पेक्टर, कलेक्टर, जेल, गार्ड, पाउडर, कोर्ट, क्वार्टर, काउंसिल, प्रेस, ऑर्डर, प्लेट। ये सारे शब्द यूज़ हो रहे हैं, अंग्रेज़ी के शब्द हैं। अब तुर्की के कुछ शब्द हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तुर्की के क्या क्या शब्द हैं, उर्दू, कज़ाक, काबू, कालीन, कुली, कुर्की, कैची, चकमक, चमचा, चिक, जुगुल, चेचक, जालिम, तमाशा, तलाश, लोभ,
बहादुर बेगम, मुगल, लफंगा। अब संकर शब्द या मिश्रित शब्द, हिंदी में ऐसे भी शब्द है जो दो भाषाओं के मिलन से बने हैं, उसको क्या बोलते हैं? संकर शब्द। इसको पहले भी हम बता चुके हैं हमारे वीडियो में, आप देखिए संकर शब्द का और अच्छा सा परिभाषा आपको बता दिया गया वर्ण वाले चैप्टर में। जैसे आप देखेंगे, हम तत्सम तद्भव फिर प्रैक्टिस करते हैं। ये यूपी का लोअर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था। सियार का श्रृंगाल बोलते हैं, धरती का धरित्र बोलते हैं, सुई का सूचिका बोलते हैं, दंड का दंड, तत्सम में पत्थर का प्रस्तार, इसी तरह कपड़ा का करपट, पत्ता का पत्र, हाथ का हस्त, अंधेरा का अंधकार। अब हम यूपी आर में जाते हैं तो इसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है? जैसे चबूतर तो चतवाल, पूंजी पुंज, बेत बेत्र, चना चाणक, ऊन ऊर्न, थाली अस्थाली, जामुन जम्बू, डायन डाकिनी, गधा गर्दम, पिय प्रिय, नेह स्नेह, पंख पक्ष, पीठ पृष्ठ, लाज लज्जा, निडर निर्दर, पंछी पक्ष, हल्दी, हल्दी का क्या बोलेंगे? हरिद्रा, कंधा का स्कंद, कबूतर कपोत, रीस ईर्ष्या। संस्कृत और हिंदी शब्दों के मेल से निर्मित हैं। जैसे कौन है? बोली, भोजन गाड़ी, रात्रि उड़ान। संस्कृत और फारसी शब्दों के मेल से हैं। जैसे विज्ञान, विज्ञापनबाजी, छायादार, लोकशाही आदि। फारसी और हिंदी शब्द हैं जैसे कमर पट्टी, खरीदना, जेब कदरा, बेडोल आदि। अरबी और हिंदी के हैं अखबार वाला, अजायब घर, आम चुनाव, हवा चक्की, मालगाड़ी, किताब घर, कलाम, चोर आदि। तुर्की और हिंदी के शब्द हैं जैसे पूछा जाएगा, जैसे तोप गाड़ी, तोप तलवार आदि। अरबी और फारसी अलग, अक्लमंद, गोतखोर, तहसीलदार, फिजूल खर्च। ये सारे शब्द अभी आपको देखने के लिए हिंदी और फारसी देख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में देख लिया कौन कौन सा? कपड़ा इधर हिंदी हो गया, इधर मिल इंग्लिश हो गया, जांच कमीशन, लाठी चार्ज हिंदी और इंग्लिश हो गया, फारसी अंग्रेजी और फारसी। जेल खाना, इधर से जेल इंग्लिश, इधर खाना ये। सील बंद, सील देखे इंग्लिश, इधर बंद, ये फारसी हो गया। अंग्रेजी और संस्कृत। ऑफिस कर्मचारी, ऑफिस इंग्लिश, कर्मचारी संस्कृत। टैंक युद्ध, टैंक इंग्लिश, युद्ध संस्कृत। अंग्रेजी और फारसी। पॉकेट खर्च, सिनेमा शौकीन, ये सारे हो जाएंगे अरबी अंग्रेजी और अरबी का मिश्रण। अब चलते हैं, इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो देखिएगा, यूपी पीसीएस में प्री में पूछा गया है। तस्कर, देखिएगा तद्भव नहीं है। तस्कर तो संस्कृत का शब्द हो गया। हाथ अंग्रेज, क्योंकि ये बिगड़े रूप होना चाहिए। तस्कर जो होंगे संस्कृत का, तत्सम हो जाएंगे तो तद्भव नहीं होगा तस्कर। गधा का तत्सम देखेंगे, अभी आपको प्रैक्टिस कराते हैं। गधा का क्या होता है? गर्धव। गधा का दूध का दधी। पीर्य का देखिए, पीर्य है, इसका हम लोग क्या बोलते हैं? बिगड़े हुए रूप को, तद्भव रूप को थोड़ा परिवर्तन करके तो क्या बोलते हैं? पिया। निम्नलिखित शब्दों का कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? चुनना कौन सा तत्सम नहीं है। देखेंगे, नेह, भूसी का कुसुम, कुसुम तो संस्कृत का होता ही है, तो ऑप्शन डी है, नेह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? आप बताइए। विग्रह व रूप, जैसे पंख है, लज्जा तो संस्कृत तत्सम है, पृष्ठ है, शिला भी, ये सब हो गया, तो ये पंख नहीं होगा। पक्ष का तद्भव क्या होगा? तो देखिएगा, पक्ष का हमको तद्भव लिखना है, तो ये पंख हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम चुनना। हल्दी जो है तत्सम नहीं है, तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिएगा, यहाँ पे है विस्मय, ये क्या है? तत्सम शब्द है, संस्कृत के सेम टू सेम आके उतर गए हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें से बिगड़े हुए रूप को देखिएगा तो निडर क्या है? तत्सम शब्द है, तद्भव है, तद्भव शब्द है निडर। 9 के बाद 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसका मतलब तत्सम ढूंढना आपको, ऑप्शन देखेंगे साय। फिर देखेंगे एकल शब्द, एकल शब्द का तद्भव है तो ये होगा अकेला। एकल का क्या हो जाएगा? अकेला। कर्पट शब्द का तद्भव है बिगड़ा हुआ रूप, कर्पट का क्या हो जाएगा? कपड़ा। फिर कैवर्त का शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? केवट। कैवर्त का क्या हो जाएगा? केवट। फिर बोलेंगे गिद्ध शब्द का तद्भव क्या हो? तो गिद्ध का क्या हो जाएगा? गिद्ध। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो मक्खी का हो जाएगा मक्षिका, मक्खी का मक्षिका। हल्दी का तद्भव तत्सम रूप क्या है? हल्दी का हरिद्रा। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? उल्लास। उल्लास का क्या हो जाएगा? नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? नारियल का हो जाएगा नारिकेल। क्या हो जाएंगे? नारिकेल। फिर सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या है? सिंह का होगा श्रृंग। दृष्टि इसका शब्द तत्सम रूप है दृष्टि। फिर देखेंगे कौन सा शब्द तत्सम है, तो हम बात करेंगे शुश्रूषा। क्या बोलेंगे? शुश्रूषा। श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार। नेक्स्ट देखें, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? ये होगा भौड़ा। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्रिका। नेक्स्ट देखेंगे, चूरन का तत्सम शब्द है, चूरन का हो जाएगा चूर्ण। फिर कौन सा शब्द नहीं है? तो रात, तत्सम शब्द नहीं है, ये कौन होगा? रात नहीं है। फिर रिक्त तत्सम शब्द है, रिक्त शब्द का तद्भव है तो तीता, तिक्त का हो जाएगा तीता। ससुर का तत्सम है ससुर, सौसुर। क्या हो जाएगा? सौसुर। 29 नंबर देखेंगे। 20 नंबर तद्भव शब्द निर्दिष्ट कर कीजिए। तद्भव को चुनिए आधा। तो देखेंगे तत्सम शब्द चुनना है, तत्सम होगा विलिष्ट। फिर बात करेंगे ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? धृष्ट। क्या हो जाएगा? धृष्ट।
तत्सम शब्द का चयन कीजिए, यह होगा व्याघ्र। माँ शब्द का तत्सम क्या है, माँ का हो जाएगा मातृ। तद्भव शब्द है तो यह है मनाई। फिर बात करेंगे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो कौन सा तत्सम शब्द है, ये तीर्थ। अंगीठी का तत्सम क्या होगा, अग्रिष्ठिका, क्या हो जाएगा अग्रष्ठिका। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, ये सूरज तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो देख लीजिएगा आँख जो है तत्सम नहीं है, नयन लोचन अक्षि चक्षु दीर्घ दृष्टि ये सारे तत्सम शब्द हैं। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है, तो ये है मुख। तद्भव है, कौन सा तद्भव हो जाएगा, भौरा। फिर श्रृंगार जो श्रृंगार का है तत्सम संस्कृत का श्रृंगार हो जाएगा। हल्दी का हरिद्रा, तत्सम क्या हो जाएगा हरिद्रा। गेहूं का तत्सम शब्द है, तो गेहूं का क्या हो जाएगा गोधूम। खंडहर का तत्सम क्या हो जाएगा खंडगिरह, खंडगिरह का खंडगिरह। देवर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, देवर का द्विवर, हम पढ़ाए हैं पहले भी। मक्खन का तत्सम शब्द क्या होंगे, मराक्षण। फिर हम बात करेंगे 47 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा है, दिन। तत्सम शब्द क्या है, दिन। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द क्या है, तो यह है खरपर, क्या हो जाएंगे खरपर। फिर 49 नंबर देखेंगे, 49 नंबर में क्या कहता है, तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो देखिएगा ये दही का दधी होता है, दही नहीं होता है, दही का दही नहीं होता है। फिर देखेंगे निम्नलिखित तत्सम शब्दों में युग्म से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है, कपड़ा का जो है ना करपट होता है, कपड़ा नहीं होता, कपाट नहीं होता है। देवर का द्विवर, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो देखिएगा इसमें मोती जो है तत्सम शब्द नहीं है। फिर पलंग का तत्सम रूप क्या है, तो पलंग का यह है पर्यक, पलंग का क्या हो जाएगा पर्यक। इनमें से कौन सा शब्द है तद्भव है, तद्भव कपास हो जाएंगे। अखरोट का तत्सम रूप क्या है, अखरोट का अक्षोट, क्या हो जाएगा अक्षोट। अकार्य का तद्भव क्या होगा, तो अकार्य का आकाश। टकसाल का तत्सम रूप क्या है, टंकशाल। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द जो हो जाएंगे पद जो है तत्सम शब्द है। गोबर का, चलिए बात करेंगे हम गोबर का तत्सम रूप क्या है, तो क्या हो जाता है गोमय। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, गलत है। देखिएगा ऊँट का ऊटर नहीं होता है, ऊटर नहीं होता है। निम्नलिखित में से युग्म में त्रुटिपूर्ण है, किसमें गलती है, तो ये पर्यटक का पटरी नहीं होगा। पूर्ण का तद्भव क्या होगा, जैसे पर्ण है, पर्ण का क्या हो जाता है पत्ता, पर्ण का क्या हो जाएगा पत्ता। अंगीठी का तत्सम क्या होगा, अंगीठी का अंगी निष्ठिका। नेक्स्ट देखेंगे तद्भव शब्द है, कौन सा, तो तद्भव सूरज जो है बिगड़े रूप है, तद्भव है। इनमें से कौन सा तद्भव चुनेंगे, तो तद्भव है बंदर। खाट का तत्सम रूप क्या होगा खटवा। पनीह का तत्सम रूप क्या है, देखिएगा पनीह का शब्द का तत्सम रूप जो है उपनाह। पोखर का तत्सम क्या होगा पुष्कर, पोखर का क्या हो जाएगा पुष्कर। फिर हम बात करेंगे जैसे दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा, दाहिना का हो जाएगा दक्षिण। सुई का तत्सम क्या होगा, सुई का तत्सम हो जाएगा सूची। फिर हम बात करेंगे हस्त का तद्भव क्या होगा, हस्त का हाथ हो जाएगा। तत्सम से तद्भव बने शब्द में युग्म को खोज कीजिए, जैसे घट का घड़ा, ये सही है। तद्भव शब्द, यह तद्भव शब्द है, तो देखिएगा चाम जो है तद्भव है, तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, पंछी एक तद्भव शब्द है। ससुर का तत्सम क्या हो जाता है ससुर, ऑप्शन सी है। पलंग का क्या हो जाएगा पर्यटक, पलंग का क्या हो गया पर्यंक, पलंग का पर्यंक हो जाएंगे। ओठ का क्या हो जाएगा तद्भव, ओठ किस श्रेणी में है, तत्सम शब्द का चयन करेंगे तो यह हो जाएगा दिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 79 नंबर, 79 नंबर में पूछ रहा है ईख का तत्सम शब्द क्या होगा, तो बताइए ईख का क्या हो जाएगा इक्षु, ईख का क्या हो जाएगा इक्षु। फिर हम बात करेंगे अटारी का तत्सम शब्द क्या होगा, तो अट्टालिका। 81 देखते हैं तद्भव शब्द का चयन करेंगे, तद्भव कौन होगा बंदर। तो तत्सम से तद्भव बने युग्म को चयन कीजिए, तो देखिएगा ये पत्र का पत्ता का पत्र हो जाएगा। फिर कपड़ा का देखिएगा कपड़ा शब्द श्रेणी का शब्द है, कपड़ा कैसा है तो तद्भव शब्द है। ओबिटन कैसा है, तो ये उधरवतन शब्द है, उधरवतन इसका क्या हो जाएंगे तत्सम हो जाएंगे। कौन सही नहीं है, देखिएगा ऑप्शन बी में कपास का करपट नहीं कपड़ा का करपट होगा, ये सम्मिलित नहीं है। पसीना का परसूत्र या ओझा का उपाध्याय, ये सही है ओझा का उपाध्याय। फिर गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है, देखिएगा ये सारे हम लोग बोलते हैं देशज, कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो कंचन जो है देशज नहीं है। 88 नंबर देखेंगे, 88 नंबर में क्या पूछ रहा है, 88 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो देशज वाले शब्द कौन है फटाफट, ये क्या है देशज शब्द है। मुकुट जो शब्द है किस कोटि का है, तो मुकुट जो है तद्भव है।
कंधा का तत्सम क्या है, तो कंधा का हो जाएगा स्कंद। तत्सम शब्द है तो ये मेघ क्या है, तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन तत्सम है, तो तत्सम हो जाएगा भ्रातृज्या। फिर बात करेंगे कौन सा तत्सम शब्द है, ये क्षत्रिय क्या है, तत्सम शब्द है। शब्द है तत्सम नहीं है, तो कौन सा तत्सम नहीं है, सफ़ेद तत्सम नहीं है। कौन तत्सम है, तो ये हो जाएगा कुक्कुर, ये तत्सम है। कौन तत्सम है, कौन सा तत्सम चुनिएगा, तो इसमें है श्रृंगार। घोटक का तद्भव क्या होता है, घोड़ा, घोड़ा है घोटक तुरंगबाजी। फिर और देख लेते हैं, बाल्टी कैसा शब्द है, अभी बताए थे बाल्टी पुर्तगाल का शब्द था, तो कैसा विदेशी शब्द हो गया। तत्सम शब्दों की जोड़ी है, तो देखिएगा दधी का भात, जोड़ी तत्सम शब्दों का है, दधी का फिर भात हो जाएगा। करपट का देखिएगा, करपट का कपड़ा ना बोलते थे तो कपड़ा हो जाएगा। कौन सा शब्द, तद्भव है, देखिएगा खजूर तद्भव है। फिर कहता है धरती, धरित्री, धरती का क्या हो जाएगा, धरती। समशुरू का क्या हो जाएगा, पूंछ, समशुरू का याद रखिएगा तद्भव पूंछ। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कलश, तत्सम हो जाएगा। मोर का तत्सम क्या हो जाएगा, मयूर, मोर का क्या हो जाएगा, मयूर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। फिर तद्भव क्या कहता है, तत्सम शब्द का चयन करिए, तो देखिएगा तत्सम आलस्य। तद्भव चुनना है, तद्भव है आगम, तद्भव क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा तत्सम है, तो जलद, जलद है ना। तत्सम नहीं है तो चुनना है आकाश, या तद्भव है। तत्सम शब्द है, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है, अहीर। फिर कहता है संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसको तत्सम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर कहता है कौन सा शब्द देशज है, तो देशज में देखिए लोटा, देशज है फटाफट, ये सारे देशज नहीं है। कौन सा देशज नहीं है, पुष्कर, ये तो संस्कृत का शब्द है। फिर कहता है शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसको हम क्या बोलते हैं, देशज कहते हैं। क्या कह रहे हैं, देशज कह रहे हैं। वकील किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का, अरबी भाषा का है। फिर हम बात करेंगे चाय किस भाषा का शब्द है, चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है, स्टेशन जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। 108 पर चलते हैं, 108 में कह रहा है संकर शब्द, देखिएगा दो भाषाओं का जो मिलकर बनता है उसको संकर बोलते हैं। रेलगाड़ी कैसा शब्द है, ये संकर शब्द है, रेल अलग गाड़ी अलग। तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या होगा, तो चतवाल। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव कौन है, पूंजी है। फिर कहते हैं बेत का तत्सम रूप क्या होगा, बेत का बेत्र हो जाएगा। चना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, चरक, क्या हो जाएगा, चरक। ऊन का तत्सम रूप क्या है, ऊन का हो जाएगा ऊर्ण। थाली का तत्सम क्या होगा, अस्थाली। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा, जामुन का हो जाएगा क्या, जामुन। एक तत्सम शब्द है डाकिनी, क्या है, एक तत्सम का तत्सम शब्द है। फिर हम बात करेंगे, फिर कहता है एक तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है पंजीरा, क्या है, पंजीरी, एक तद्भव शब्द है। एक तद्भव शब्द है, चुनिए इसमें से कौन सा एक तद्भव है, अटल। फिर क्या है चौकी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये होगा चतुष्पादिका। कपूर कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक जो है एक तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द को चुनिए, तो आभीर। संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसको तत्सम बोलते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। लवन का तद्भव क्या होगा, लवन का ऑप्शन बोलते हैं लून। अज्ञान का तद्भव है, अज्ञान का क्या होगा तद्भव, आजान, अज्ञान, अजान। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, देखिएगा तत्सम जो संस्कृत का शब्द है, तो देखिए आज। कौन सा तत्सम शब्द, आज को बोल रहा तत्सम, ये नहीं होगा, तत्सम होगा अग्र, तो देख लीजिएगा ये तो तत्सम नहीं होगा, तद्भव हो जाएगा। कौन सा तद्भव शब्द है, तो देख लीजिए, चुन लीजिए, और कौन सा तत्सम तद्भव है, तो ये है ऑप्शन इष्टिका। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव, तद्भव का चुनिए जो बिगड़े हुए रूप, प्यास। नेक्स्ट देखेंगे तत्सम शब्द जो संस्कृत का शब्द जैसे निकृष्ट, ये शब्द है तत्सम जो संस्कृत का हो, संस्कृत का कौन है, स्वर्ण। नेक्स्ट देखेंगे काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, तो देखिएगा पुर्तगाली भाषा है। काजू कैसा है, पुर्तगाली भाषा। जिन शब्दों का उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या बोलते हैं, देशज, फटाफट, देशज बोलते हैं, फटाफट शब्द एक देशज है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तो देखिएगा पैगंबर अरबी है, तुर्की भाषा का नहीं है, फारसी हो सकता है। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, उन्मेख जो है तद्भव शब्द है। बात करेंगे हम निम्नलिखित में से संकर शब्द है, तो आपको सुनना दो भाषा को शब्द, जैसे चुगल खोर, चुगल अलग हो गया, अलग भाषा, खोर अलग भाषा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कपाट, कपाट का ये यूपी SSC में पूछा गया है। कपाट का क्या हो जाएगा, किवाड़। तद्भव शब्द को चुनिएगा, तद्भव कौन सा, हींग जो है एक तद्भव शब्द है। फिर बात करेंगे मक्षिका, किसकी तत्सम शब्द है, मक्षी का, मक्खी का है। अहेर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, आखेट, अहेर का क्या हो जाएगा, आखेट। कौन सा शब्द काटना का तत्सम है, काटना क्या हो जाएगा, कर्तन। कौन, फिर कहता है अनुकरणात्मक शब्द है,
तो ये हो जाएगा क्या, खड़ खड़ अनुकरणात्मक शब्द है। चूरन किस प्रकार का शब्द है, तो चूरन जो है अर्ध तत्सम है। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, ये देश शब्द है। कपूर किस प्रकार शब्द है, ये तद्भव शब्द है। कपूर किस टाइप का है, तद्भव शब्द है। फिर ये लास्ट पेज, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है। देखिएगा परीक्षा जो है एक तत्सम शब्द है। मजिस्ट्रेट लगता है ये तो विदेशज शब्द हो गया। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है विदेशज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, लोटा देशज है, देशज नहीं है। कौन देशज नहीं है, पुष्कर जो है देशज नहीं है, ये पुष्कर तो संस्कृत का हो गया। कहता है विभावरी किस प्रकार का शब्द है, ये तत्सम शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव का चयन करिए। तद्भव कौन है, मुंह जो है एक तद्भव है। इसके देख लेते हैं। देखिए जो तद्भव है ना, उसके अतिरिक्त जितने भी हैं उस तद्भव का कैटेगरी में नहीं आएगा। जिन शब्दों का उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसे क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। वकील, वकील किस टाइप का है, एक हम बोल सकते हैं फारसी शब्द है। वकील किस टाइप का, फारसी है। बानर का तद्भव रूप क्या होगा, बानर का हो जाएगा बंदर। दर्शन का तद्भव क्या होगा, दर्शन का तद्भव क्या हो जाएगा, ये वाला दर्शन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 157 नंबर। 157 क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम को चुनिए। ये भी है खेत, तत्सम है। अपील शब्द है, अपील विदेशज शब्द है, हम बात करेंगे। मगही शब्द है, तो मगही कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। संधि शब्द है, संधि एक तत्सम शब्द है। लोटा आपको बता दें, लोटा देशज शब्द है, कैसा देशज शब्द है। कहता है तत्सम शब्द को छांट कर देखिएगा। घोटक जो है एक तत्सम शब्द है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, तुर्की भाषा कैची है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए, कौन है, ये वर्षा है। फिर कहता है निम्नलिखित में से देशज का चयन करिए। देशज का कौन सा होगा, खिड़की। देशज भाषा का चयन करिए, ये होगा जूता। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। निम्नलिखित में से देशज भाषा का चयन करिए, तो देखिएगा डोंगा। देशज कौन सा चुनिए, देशक फुंगी। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करिए, तो देशज भाषा देखिएगा लोटा क्या है, एक टाइप का देशज है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करिए, देशज होगा ठुमड़ी। और देशज भाषा का चयन करिए, भजन। निम्नलिखित शब्दों में से देशज कहता है देशज भाषा का, तो ये हो जाएगा डुबड़ी, डिबड़ी कहेंगे, देशज भाषा के शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करिए, तो विदेशज भाषा क्या हो जाएंगे, नशा, क्या हो जाएंगे, नशा। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करें, विदेशज का हो जाएगा चाय। फिर हम बात करेंगे निम्नलिखित भाषा में से विदेशज भाषा का चयन करें, विदेशज भाषा का हो जाएगा जहड़। निम्नलिखित में से विदेशज भाषा का चयन करें, विदेशज भाषा हो जाएगा परवाह। निम्नलिखित शब्दों से विदेशज भाषा का चयन करेंगे, ये हो जाएंगे ईमान। साथियों यहाँ तक हो जाएगा। हमने आपको तत्सम तद्भव देश का बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया है। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप हमारे इन सारे वीडियोस को देख लीजिए, सारे 8-9 वीडियो हो जाएगा, हो गया है। ये हिंदी के 30 नंबर मार्क्स के लिए बीपीएससी टीचर के लिए काफ़ी है, और अदर एग्जाम्स के लिए ये सारे टॉपिक, क्योंकि क्वेश्चन का कलेक्शन है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।